सो गाइज आई होप यू मस्ट बी अवेयर कि जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 2021। जी हां, जीएसटी में काफी सारी स्टेट्स में लाइक हरियाणा में, गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और कर्नाटका में जो मेरे पास नोटिस आ रहे हैं। नोटिस कैसे आ रहे हैं? 1 वर्सेस 3B आ रहा है, 3B वर्सेस 2A आ रहा है, 1 और 3B की वैल्यू अगर 9 में डिफरेंस है उसका नोटिस आ रहा है। तो ये सभी नोटिस अभी राइट नाउ इशू किए जा रहे हैं। तो आपको टाइमली गाइस काम करना है, बिकॉज सितंबर का जो मंथ है ना वो काफी क्रूशियल मंथ है। सितंबर में आपको 6 ऐसे और टास्क करने हैं जो आप उसके बाद नहीं कर पाओगे। लाइक सपोज करो अगर आपको कोई फाइनेंशियल ईयर 20-21 का परचेज का क्रेडिट लेना है, प्लीज सुनकर जाना, समझ कर जाना, क्योंकि अगर आपने कोई परचेज का इनवॉइस 30 सितंबर तक बुक नहीं किया अपनी बुक्स में, उसका क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आप नहीं ले पाओगे। अब आप बोलोगे कि सर फिर क्या हुआ, हम तो अभी बैकडेट एंट्री कर देंगे 30 सितंबर में, अभी आप क्यों शोर मचा रहे हो, हम तो बाद में 30 सितंबर तक एंट्री कर देंगे और क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। गाइज मैं सभी के लिए आंसर दे रहा हूं ये, बिकॉज कुछ कंपनीज की क्लोजिंग एक बार हो जाती है तो वो दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सम आर वर्किंग ऑन सैप, लाइक हमारे पास भी सैप में जो क्लाइंट्स काम करते हैं तो वो क्लोजिंग एंट्री एक बार हो जाए ना उसके बाद वो एंट्री नहीं कर सकते सैप में 30 सितंबर के बाद। तो आपको वो सारी एंट्रीज लाइक अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 20-21 का परचेज इनवॉइस बुक नहीं हुआ तो आपको बुक कर लेना है। क्रेडिट नोट्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो आपको बुक अभी कर लेना है गाइज, आपको स्किप नहीं करना है। 30 सितंबर तक आपको सारे परचेज के इनवॉइस बुक करने हैं। कोई क्रेडिट नोट है जीएसटी में, आपने सेल्स की, सेल पे आपने टैक्स दिया बट एक क्रेडिट नोट आया, रीजन बिंग कि सप्लाई आपकी सपोज करो कोई डिफेक्टिव हो गई है या मतलब सेल्स रिटर्न हो गया है तो क्रेडिट नोट इशू किया। तो अगर आपको उस क्रेडिट नोट का बेनिफिट चाहिए कि हमने जो लायबिलिटी एक्सेस पे किया उसका बेनिफिट मिल जाए तो क्रेडिट नोट को आपको 30 सितंबर तक बुक करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसको क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट की जो बुक्स में तो है 1 अक्टूबर के बाद फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, बट जीएसटी में बेनिफिट नहीं ले पाओगे। वो आपका एक डेड लॉस हो जाएगा क्रेडिट नोट पर जीएसटी का, तो वो आपको अभी बुक करना है। ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज सितंबर की जो रिटर्न है, सितंबर की रिटर्न जो जीएसटी 3B की जाने वाली है, ड्यू डेट तक आपको ये सारा बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप 30 सितंबर तक इसकी बुकिंग कर लो, वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट कर लो, लेजर्स को चेक कर लो, अगर कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उसको क्लेम कर लो, क्रेडिट नोट्स को एडजस्ट कर लो, बट आपको पहले बुक करना पड़ेगा तभी आप रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। कुछ अमेंडमेंट्स करनी है वो भी आपको अभी कर लेनी है। नो डाउट आपको अमेंडमेंट्स के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर 31 मार्च तक फीचर दिखती है, बट आपको वो टाइमली कर लेना है। पोर्टल आपको अलाउ करता है कि हाँ भी आप अभी तक अमेंडमेंट कर सकते हो, बट अगर आप रूल्स देखोगे तो रूल्स में यही लिखा हुआ है आपको क्रेडिट नोट को सितंबर तक ही एडजस्ट करना है, मतलब सितंबर की जो रिटर्न जा रही है कुछ अमेंडमेंट करनी है तो आप अभी कर लो। तो आपको ये पॉइंट स्किप बिल्कुल नहीं करने, आपको आईटी को मेंटेन करनी है। कोई कॉमन क्रेडिट है, आप जो सप्लाई यूज कर रहे हो लाइक इनपुट्स को यूज कर रहे हो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, तो आपको कॉमन क्रेडिट को रिवर्स करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट रिवर्स कर दिया था तो वो आपको अभी क्लेम करना पड़ेगा सितंबर 21 की रिटर्न में, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर कुछ आपने एक्सेस क्लेम किया हुआ था उसे आपको रिवर्स करना है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, जो आप रिवर्स कर सकते हो थ्रू फॉर्म 3B या थ्रू फॉर्म DRC03। क्रेडिट नोट को मैंने आपको बता दिया, आपको सितंबर में अभी करना है। कंसिडरेशन आपको वेंडर्स को पे करनी है विद इन 180 डेज, नहीं करोगे तो आपको आईटीसी जो क्लेम किया होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, बट जब आपने जैसे उसे पेमेंट कर दी आप उसे फिर से रिक्लेम कर सकते हो। इसमें नुकसान क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको एनुअल रिटर्न की तैयारी भी करनी है। सितंबर क्रूशियल मंथ है बट 31 दिसंबर लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए एनुअल रिटर्न के लिए, तो उसके लिए आपको गाइस रिको मेंटेन करनी है। इसके लिए गाइस आप एक टूल यूज कर सकते हो जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेमो शेड्यूल कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसे क्लिक करना है, आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी, आपको डायरेक्टली मैचिंग पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने ऑप्शन आ रहा है 2A की आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो परचेज रिपोर्ट के साथ, या आप कर सकते हो टेबल 8A के साथ। आप क्लिक कर लेना, आपको अपना बिजनेस सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक ऐसा टेबल आ रहा होगा कि अभी आपको रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है फॉर रिकंसिलिएशन। तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऊपर 2A को चूज किया था तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है GSTR 2A। तो आपने उसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करते ही आपने क्या करना है, पीरियड सिलेक्ट करना है, किस पीरियड के लिए आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जुलाई 17 से मार्च 18। अभी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, बिकॉज उसकी एनुअल रिटर्न के ऊपर भी काम करना है और हमें ITC भी क्लेम करना है सितंबर की रिटर्न तक, अदरवाइज हम उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहां पर ये डाटा आपका फेच करेगा फ्रॉम GSTN। आपको क्लिक करना है, OTP की वो रिक्वेस्ट करेगा, OTP आपको सेव करके प्रोसीड करना है और आपका डाटा हो जाएगा डाउनलोड GSTR 2A का। अब आपको इंपोर्ट करना है परचेस रजिस्टर, आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके लिए आपसे टेम्पलेट मांगा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट का टेम्पलेट यूज कर सकते हो या आप क्लियर टेक्स्ट का टेम्पलेट यूज कर सकते हो। आप पीरियड सिलेक्ट करो, टेम्पलेट को सिलेक्ट करो और फाइल अपनी कंप्यूटर से इंपोर्ट कर लो। आपको पहले वहां पे डाटा सेव करना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में, फिर आपको यहां पे इंपोर्ट करना है। ऐसा नहीं करना कोई भी एक्सेल फाइल उठा के कर दिया, या तो आप गवर्नमेंट का टेम्पलेट यूज करो या क्लियर टेक्स्ट का, उसमें डाटा फिल करके परचेस रजिस्टर का फिर इंपोर्ट करो। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो कुछ ये प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसके बाद आपका डाटा हो जाएगा इंपोर्ट। वी आर ऑल डन। तो अभी उसके बाद हो सकता है कि अगर कुछ गलती होगी हो, आपका GSTN नंबर कुछ गलत दिखा रहा है, पैन का गलती है या कोई डेट फॉर्मेट में गलती है, तो वो आपको एरर बताएगा। आपको सिंपली उन एरर्स पर क्लिक करना है और फिक्स एरर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके एरर रिजोल्व हो जाएंगे, आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है और स्टार्ट मैचिंग पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि अभी हमने आपकी मैचिंग कर दी है। आपके सामने पहले आपको समरी दिखाएगा कि कितना एग्जैक्ट मैच है 2A के साथ, या अगर आप 8A के साथ कर रहे हो, और फिर आपको ये दिखाएगा कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो आपकी परचेज रिपोर्ट में है 2A में नहीं है, या वाइस वर्सा कि 2A में है या परचेज रिपोर्ट में नहीं है। आप इसको डिटेल्ड में भी देख सकते हो। आपको व्यू रिजल्ट्स इन डिटेल करने हैं तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आएगी। अब अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपको ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मिसिंग इन 2A की रिपोर्ट करनी है आपको जनरेट, आप यहां पर टिक करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपका परचेज रिपोर्ट में ये इनवॉइस नंबर आ रहा है, 2A में ये आ रहा है, वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये क्लियर टेक्स्ट का टूल आपको अमाउंट तो मैच बताएगा ही, बट आपको ये डिफरेंस भी बता देगा कि आपके इनवॉइस में ये डिफरेंस है। वैल्यू मैच है बट इनवॉइस नंबर में डिफरेंस है, आपको ये भी बता देगा। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में इनवॉइस नंबर यहां पर है ये और यहां पर है ये, इसने ये डिफरेंस बता दिया और हाईलाइट कर दिया। आपको डॉक्यूमेंट व्यू एंड सप्लायर व्यू यहां पर मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी सप्लायर का डिफरेंट डॉक्यूमेंट नंबर पर सारे मिसमैच का एक ही रिपोर्ट चाहिए, आप उसे जनरेट करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सेल में वो फाइल अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही अगर आपको वेंडर्स को ईमेल करनी है, आप वो भी यहां से क्लियर टेक्स्ट के टूल से ईमेल भी कर सकते हो। आपको टेम्पलेट बड़ा बनाया मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इंपोर्ट कस्टमर्स और वेंडर्स में जाना है, सिंपल फाइल को सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको टेम्पलेट को ईमेल बॉडी को चेंज करना है, आपको वेंडर सेटिंग में जाना है। आप जो सब्जेक्ट लिखते हो उसे एडिट में जाके चेंज कर सकते हो, मेल बॉडी को चेंज कर सकते हो और फिर आप उसे कर देना सेव। ऑल एंड ऑल आपके लिए टूल काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको ये टूल सिर्फ 2A के साथ नहीं, 2B के साथ नहीं, आपको टेबल 8A के साथ भी रिकंसिलिएशन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको एक एनुअल टास्क करना पड़ता है पूरे साल का, जो कि काफी चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि जो टेबल 8 है GSTR 9 का वही ट्रिगर पॉइंट है, उसके बेसिस पर ही आपको नोटिस आता है। डिपार्टमेंट उसी को बेसिस लेकर आपको नोटिस इशू करता है। तो आपको रिकंसिलिएशन को स्किप नहीं करना है। आप इस टूल को डेफिनेटली ट्राई करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेमो शेड्यूल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।